Alright guys, welcome back to the new ODT session of today. So आई थिंक आपको समझ गया होगा कि अभी मैंने अपना लिटरली मैंने अपने yesterday मैंने वो साइड से बनाया था, मीन्स अपने कॉर्नर से वीडियो में जो मैं नॉर्मली मैं जो शूट करता हूँ मैं थोड़ा मैं रूम के कॉर्नर से बनाता हूँ क्योंकि इट्स लाइक क्योंकि सामने विंडो है, इधर भी सामने ही विंडो है बट और लाइटिंग उधर अच्छी मिलती है क्योंकि कैमरा थोड़ा क्लोज रहता है और बिकॉज ऑफ क्योंकि इधर टेबल है, इधर टेबल की वजह से मैं ज़्यादा कैमरा को ज़्यादा पास में लेके नहीं आ सकता. सो हाउ यू गाइस हैव बीन डूइंग. सो मैं अभी वीडियो को एडिट कर रहा था और मैंने उसके एक पार्ट को एडिट किया. मुझे दूसरे पार्ट को मैं शायद से शाम को एडिट करूँगा, तब तक मुझे शायद से मैं तभी तक मैं थोड़ा बिजनेस के ऊपर थोड़ा काम करूँगा विच आई एम गोइंग टू यूज़ फॉर माई चैनल. अपने यूट्यूब चैनल का मेरा मेन क्या था फॉर ओपनिंग अ बिज़नेस, तो उसके लिए मैंने सोचा है, मैंने थोड़ा प्लान कर लिया है. मैंने ऑलमोस्ट अभी थोड़ा एग्जीक्यूट करना बाकी है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा करके. एक्चुअली मैं अभी सीधा ही एग्जीक्यूट करने में नहीं लगूंगा क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मेरा मेंटल सॉरी आई टेक थिंग्स मच स्लोअर, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करने की खुद को जगह बर्नआउट करने का. आई नो इट्स नॉट गुड, आई मीन जल्दी करना चाहिए अपने काम, मनी डज नॉट वेट्स. बट मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आपको अगर मेरे जैसे बंदे को जैसा एक ही टाइम बोर हो जाते हैं वरना कुछ काम नहीं करते, वी जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट, ऐसे वो टास्क सोच के ही मोस्ट ऑफ द टाइम वो टास्क सोच के ही लोगों को ऐसा लगता है कि यार करने का मन नहीं करता. सो अगर इफ़ यू आर समवन कि बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आपको काम में ध्यान नहीं लगा तो ज़बरदस्ती करना पड़ता है आपको, और बाद में शायद से एक दिन आप कर लेते हो वह दूसरे दिन से आपको होता नहीं है. द बेस्ट एडवाइस इज टेकिंग स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लो जैसे भी कोई भी काम करते हो. सो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि मैं अपने एडिटिंग करता हूँ तो मैं 2 मिनट एडिट करता हूँ पहला. सो आई जस्ट डोंट मेक मच बिग टास्क कि मैं सोचा नहीं कि मैं पूरा एडिट में वन गो में करूँगा. मैं इसको बांट देता हूँ. मैं पार्किंसंस लॉ यूज़ करता हूँ जब भी आई विल बी एडिटिंग माई फर्स्ट पार्ट इन मॉर्निंग, और मैं अपने दूसरे पार्ट को मैं एडिट करूँगा अपनी इवनिंग में, विच मेक्स मच मोर ईजियर और ज़्यादा वायबल बन जाती है अपने काम करने के लिए, मच मोर प्रोडक्टिव. सो मैं क्या करता हूँ कि मैं कंटिन्यूसली वो काम करने से अच्छा मैं ब्रेक ले लेता हूँ. आई विल बी डूइंग दैट वर्क फॉर 2 hours, 1 hour वो काम करूँगा एंड आफ्टर दैट मैं शायद से दूसरे काम पे शिफ्ट हो जाऊँगा. और मैं दूसरे काम पे शिफ्ट होता हूँ तो मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी भी मेरे इसमें क्या लगता है कि जब भी मैं एक काम 1 घंटे से ज़्यादा कर लेता हूँ ना 2 घंटे से ज़्यादा कर लेता हूँ, द थिंग इज़ आई जस्ट गेट बोर्ड, और मेरे जो भी काम के ऊपर जो फोकस रहता है इट गेट्स मच मोर डिलेड, मीन्स और ज़्यादा बेकार हो जाता है. और जो भी मैं काम जो प्रोडक्टिव जो मैं सोच के आता हूँ कि मैं इतना करूँगा बट वो होता नहीं है, एग्जीक्यूट करने में ही इतना टाइम लग जाता है. सच मैं 45 मिनट्स का एक ब्रेक लगाता हूँ, 45 मिनट्स का काम करता हूँ एंड 15 मिनट्स का ब्रेक लगाता हूँ. इट इज़ नॉर्मली कॉल्ड एज पोमोडोरो टेक्निक. तो पोमोडोरो टेक्निक में यही होता है कि आपको आधा घंटा काम करने का एंड 5 मिनट्स का रेस्ट, पर मैंने यहाँ 45 मिनट्स काम है, 15 मिनट्स का रेस्ट. सो आई डोंट यूजुअली टेक अ रेस्ट. मैं वॉक करता हूँ अपने घर पे ही नॉर्मली, वरना बाहर जाके वॉक कर सकते हो आप लोग इफ़ यू हैव लॉन लाइक अ थिंग. बट मैं ज़्यादा मैं घर पे ही वॉक करता हूँ, इसकी वजह से 15 मिनट में जो है, वरना मैं कुछ खाने का वरना मील. बट ड्यूरिंग दैट वर्क टाइम मैं ज़्यादा इंटरमीडिएट फास्टिंग ही करता हूँ. सो मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा इशू नहीं बनता जब मेरा, क्योंकि मेरा माइंड फुली लॉकड इन रहता है वो टाइम, एंड इट्स मच मोर आई मीन ज़्यादा काम करने में ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो जाता है. सो आई थिंक आपको भी ऐसे ही करना चाहिए. फिर समवन कि आपको बड़े बड़े टास्क डर लगता है, कुछ छोटे छोटे बिग टास्क में रख दो थ्रू आउट द डे, इसको स्प्रेड करो. जैसे मैंने अभी एडिटिंग का सेशन मैंने अभी किया, अभी मैं थोड़ा सा मैं रीडिंग करके रीडिंग मैंने सुबह किया. सो आई विल बी टेकिंग सम टाइम फॉर द बिजनेस वर्क करने के बाद अभी मैं खाने जाऊँगा, देन आई विल बी डूइंग द बिजनेस वर्क, एंड उसके बाद मैं जिम जाऊँगा. और ठीक है, जिम जाने के बाद मैं वापस आके एडिट कर सकता हूँ. एडिट करने के बाद मैं पढ़ाई का सेशन अपने शाम को लगा सकता हूँ, एंड देन आई विल बी गोइंग फॉर अ वॉक आउटसाइड, क्योंकि अभी छुट्टी चल रही है तो मैं बाहर जाके वॉक कर रहा हूँ. कॉलेज है तो मैं ज़्यादातर मैं अपने चल के ही जाता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस कवर हो जाता है. सो दैट्स इट. क्योंकि ऐसे भी क्योंकि आई थिंक दैट्स अ प्रीटी गुड माइंडसेट कि आप ऐसा माइंडसेट अप्रोच करो जब भी कोई भी काम करते वक्त, क्योंकि यू विल बी मच मोर प्रोडक्टिव. आपको ऐसा लगेगा नहीं आप आपको इतना सब ये सब करके करने का है. क्योंकि पहली बात तो काम करने से पहले आप पहले से मन में सोचते हो कि यार ये कैसे आएगा, इट विल टेक सो मच टाइम. सो उससे अच्छा आप क्या करो, एक दिन पहले रात को बैठकर आप उसको कैलेंडर जो ऐप होती है उसमें जाके करो कि क्या कैलेंडर जो वाली ऐप है उसमें आके सेट करो कि कौन से टाइम पे क्या काम करोगे. जैसे मैंने सेट किया था, कभी कभी ओवरलैप हो जाती है, इट्स ऑल राइट. ठीक है, बाय द टाइम शायद से आपको आदत होने की वजह से आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनोगे, आप ज़्यादा काम कर पाओगे, इट्स ऑल राइट. बट जैसा ये कैलेंडर वाला स्टेप लो, इट हैज़ वर्क वंडर्स फॉर मी, इट विल ऑल्सो वर्क फॉर यू. तो मुझे ऐसा लगता है कि इट माइट वर्क यू, क्योंकि मैंने भी इसके पहले कभी मैंने किया नहीं है, बट मैं जनरली कभी भी करता तो मैं जैसे बुक में लिख देता था कि आपको क्या मुझे क्या काम
करने के वो दिन में। बट आई थिंक अभी मैंने कैलेंडर का अप्रोच लिया है तो इट्स मच मोर वायबल कि मैं अपने जो भी अपना काम करता हूँ करना चाहता हूँ अपने दूसरे दिन में, मैं ऐसा मैं कैलेंडर में लिख लेता हूँ। और इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रोडक्टिविटी और अच्छा रहता है, आपको पता रहता है आपको क्या काम करना है, टास्क भी लिस्ट बनाते मैं ज़्यादातर अपने काम करते वक्त मैं जर्नल भी करते रहता हूँ कि इट मेक्स मी मच मोर, इट्स लाइक अकाउंट की मैं कितना दिन तक मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, बट इट मेक्स मी मच मोर हैप्पियर, डोपामिन रश मिलती है कि जब भी मैंने कोई काम किया आई अकम्प्लिश्ड इट। सो ऊपर से आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, ठीक है, इट विल ऑल्सो वर्क फॉर यू मेंटली। और दूसरा है अपना काम उसको बिट एंड बाइट में डिवाइड करते रहो पूरा दिन, क्योंकि आप शायद से पूरा टाइम काम नहीं कर पाओगे, बट इट विल एक्चुअली वर्क मच मोर बेटर। क्योंकि जब भी आप अपने काम को हाफ करके अपना बिट्स एंड पार्किंसंस लॉ जब यूज़ करोगे इट विल बी मच मोर वायबल, क्योंकि आपको ज़्यादा काम करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप ज़्यादा अच्छा काम कर पाओगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव रह पाओगे, आप ज़्यादा अपने आइडियाज़ और थिंकिंग क्रिएटिव माइंड आपका तभी एक्टिवेट रहेगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप पोमोडोरो टेक्निक या पार्किंसंस लॉ यूज़ करो। सो इट कैन बी यूज एज अ बाइट साइज कि तो आपका पहली बात तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होगा, आपको ज़्यादा गिल्टी फील नहीं होगा। इवन इफ आप पार्किंसंस लॉ करो, बट देन ऑल्सो आपका मेंटल इतना ख़राब है, मेरे जैसा नहीं पर मेरे पास सेल्फ जैसा। सो वॉट यू कैन डू इज़ आप 5 मिनट के लिए काम करो, द 5 मिनट्स लॉ। सो द 5 मिनट्स वर्क कैसे है कि जब भी आप कोई भी बुक मीन्स आपको भी बुक रीडिंग करना है, ओके, आप क्या करो कि एक पेज भी मत पढ़ो, आप बस 10 सेकंड के लिए चालू कर दो टाइमर एंड स्टार्ट रीडिंग द बुक। एंड उसके साथ मैं और एक लेता हूँ और एक ये देता हूँ, इफ़ यू वांट टू अप्रोच द 5 मिनट्स रूल 3-2-1 मेथड यूज़ करो। अभी 3-2-1 मेथड किया। सो मुझे भी ओरिटी से स्किल सेशन का रिकॉर्डिंग मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने थोड़ा काम किया था एंड आई वॉज गोइंग टू हैव माई मील। सो मैंने क्या सोचा कि चलो अभी बना ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, मैं थोड़ा खाने में ठंडा हो सकता था, बट मैं शायद से फ़ोन भी चला सकता था, बट मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा ओरिटी सेशन कर लेता हूँ, मेरे से स्पीकिंग स्किल्स और मेरे कम्युनिकेशन स्किल ये जो है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है। सो मुझे वो अप्रोच करने के लिए, जो वो काम करने के लिए ही मुझे ये मेथड यूज़ किया, द 3-2-1 मेथड। तो क्या होता है कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि शिट काम करने का मन नहीं कर रहा, बेड में लेटे हो, आपसे हो नहीं रहा, द बेस्ट थिंग इज़ आप 3-2-1 मेथड यूज़ करो। 3-2-1 बूम, वर्क ऑन इट। जब भी आपके मन में ऐसा कुछ भी रहेगा 3-2-1 बूम, वर्क ऑन इट। वरना अगर आपको कुछ अवॉइड करेंगे 3-2-1 बूम, अवॉइड इट, ठीक है। सो अपने औकात के हिसाब से करना, बहुत ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। बट जब बैठ जाओगे सो आई विल बी रिकमेंडिंग दैट कि आप 5 मिनट रूल यूज़ करो। अगर आपका बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है, मैं अभी रीडिंग की बात नहीं कर रहा, बट इफ़ यू आर समवन जस्ट एडिटिंग द वीडियो, और एडिटिंग वीडियो करने में मेरे जैसे बहुत बोर लगता है, जैसे उस 5 मिनट्स 5 मिनट करो, 5 मिनट तक करो एंड आपको ऐसा लगता है कि 15 मिनट हो जाएगा, आधा घंटा भी हो सकता है, प्रीटी गुड, इट्स वर्किंग फॉर यू। सो मैं 5 मिनट का टाइमर लगा देता हूँ और मैं काम करने बैठ जाता हूँ। बट अभी के टाइम मुझे 5 मिनट्स रूल की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई नो कि मुझे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम। बट आई थिंक इट विल बी मच मोर वायबल फॉर यू गाइज इफ फॉर समवन प्रोग्रेसिंग। दैट्स इट, इतना ही अच्छा है। एंड बहुत अच्छे रूल्स मैंने बताया, इसमें लॉस बताया, और मैं शायद से अपने दूसरे मेन चैनल में भी वीडियो अपलोड करूँगा, बट ऐसे ही लॉस के ऊपर। बट इट्स वेरी गुड कि आप लोग यूज़ करोगे तो आपकी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आपकी लाइफ में आए। बाय।